वेलकम बैक। बलूचिस्तान पे गुफ्तगू हो रही है हमारी रोज़नामा इंतखाब के एडिटर जो हैं उनके साथ, अनवर साइदी साहब के साथ। ये जो पंगी डैम की वारदात हुई या हन्ना उड़ना उड़क में जो हमला हुआ, जो इत्तलात हैं उसमें यह है कि 50-60 का जत्था आता है और वो करके चला जाता है। अब उसमें दो थेरीज़ हैं कि या तो ये इंटरनली लोग थे और एक थेरी है कि सरहद पार से आए थे। दोनों सूरतों में दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का भी हाथ है और पिछले 4-5 महीने से मुसलसल वहाँ भी हमले भी हो रहे हैं, कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, एक स्ट्रेटजी है वो भी। तो ये सारे नुस्खे जो हैं उसके बावजूद ये जो हो रहा है तो क्या करें? देखिए जी, पहले तो आप ये तस्लीम करें कि वहाँ एक कन्फ्लिक्ट है। तस्लीम नहीं किया हुआ क्या? नहीं। अच्छा, वो कहते हैं मामूली चीज़ है। जब तस्लीम करेंगे कन्फ्लिक्ट है तो फिर बलूचिस्तान एक कन्फ्लिक्ट जोन में है, ठीक है, और हालात ख़राब हैं दरियाए आमू से लेकर हुर्मुज़गान तक, जो बंदर अब्बास है या जो आबना हुर्मुज़ है, ठीक है, और यानी कराची से लेकर तो आबनाए हुर्मुज़ तक तो ये पूरा इंटायर बलूचिस्तान का कोस्ट है जी, जिस पर अभी बमबारी भी अमेरिका ने की है। सही है ना? तो ये पूरा एक कन्फ्लिक्ट जोन है। पहले उसमें शिद्दत कम थी और अब ज़्यादा है। और अगर एक चीज़ आपके पास इतलात हो तो ईरान में रोज़ाना 2-4 वहाँ के लोगों को फांसी दी जाती है जी, सिस्तान बलूचिस्तान में, ठीक है ना? और इस तरफ तशद्दुद से दोनों तरफ जो है वो जानी नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा अब इसके लिए कोई ये मामूली इक़दाम से ये हल नहीं होगा, मेरा ख्याल ये है। क्योंकि पहले वो एक लो इंसर्जेंसी थी, अच्छा फिर बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हो गई और अब तकरीबन जो है वो एक जंग है, ठीक है ना जी। अच्छा, एक तरफ तो हमारे जो है फोर्सेस हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और दूसरी तरफ बहुत ग्रुप हैं और सुनने में आया है कि उनका एक इत्तेहाद है अभी और वो मुश्तरका कार्रवाई करते हैं। टीटीपी और बीएलए का भी तो चल रहा है ना साथ साथ। जी हाँ, वो ये हमने इतलात सुनी है जी कि उनके दरमियान को मुफाहमत हो गई है। और एक अजीब बात है, एक पुरस्कार बात है कि जो टीटीपी और साबिक अफगान फौजी भाई ये बलूचिस्तान में कैसे इंटर हो गए? जब इतनी सिक्योरिटी है, इतनी जांच है, सख्तियां हैं, तो ये सैकड़ों की तादाद में कैसे इधर आ गए? और उन पर इल्ज़ाम है कि ये मंगी डैम का उनने कार्रवाई की है, ठीक है। और फिर जोब और कुल्ला सैफुल्ला और हमारे और इलाके जो अफगान बॉर्डर के साथ है तो वहाँ भी उनने कार्रवाई की है। तो ये एक नया फनामना है, यानी वो अलग बात है कि उनकी मुफाहमत हो गई है। दोनों मतलब जो है वो टारगेट कर रहे हैं आपके टारगेट्स को, आवाम को या फोर्सेस को। तो ये एक तो सवाल ये है बनता है। और हन्ना उड़क शायद 14-20 किलोमीटर होगा, कोई नहीं है, 8 मील कितना किलोमीटर है? 12 है 12-14 तो नहीं ना, 12 है तो ओड़क 2-4 किलोमीटर और लगा दें, ठीक है। पीछे जरगून घर है और जरगून घर से मंगी डैम नहीं शाबान तक ये 70 किलोमीटर का इलाका है, ठीक है ना? ये एक दफ़ा बलूचिस्तान के नए कैपिटल के लिए भी इसका इंतखाब हुआ था 1976 में। भुट्टो साहब ने इसका विज़िट किया था और वहाँ के हमारे वज़ीर बल्दियात थे मियाँ सैफुल्ला बराचा, उसको इसका इंचार्ज बनाया था और कुछ ज़मीनें ख़रीदी गई थी। तो वो उसकी ज़मीनें ख़रीदी गई हैं वहाँ तक, तो वो जो लोगों ने बेची हैं वो पशेमान हैं कि हमने बेची क्यों और हम वहाँ से डिस्प्लेस होना नहीं चाहते, ठीक है ना? तो ये एक ख़ास एरिया है और उसमें जोनेपर का दरख्त हैं, उसमें आबशार हैं, उसमें चश्मे हैं और उसकी हाइट 7-8 हज़ार फुट है। मैं भी वहाँ गया हूँ उस वक्त जब ये वज़रा गए थे उस ज़माने में। तो वो तो हो नहीं सका, ठीक है ना? अब उसके डेवलपमेंट का एक प्लान है इनका उस एरिया में। तो उसमें यानी बिल्डिंगें होंगी, रिसॉर्ट्स होंगे,
और चीज़ें होंगी, उस जगह को ये टारगेट किया गया है। अब इसका मकसद क्या है कि वो जो डेवलपमेंट है वो ना हो और वो लोग वहाँ से या निकल के जाएं। तो ये दो मकसद मालूम होते हैं उनके। और सवाल ये कि तालिबान क्या जाते हैं यहाँ, ठीक है ना, तो वो भी किसी ने बताया नहीं है कि एक मख्फी बात है, ठीक है ना, कि तालिबान को कौन लाया यहाँ जब बॉर्डर बंद है और हर तरफ से कोई आ नहीं सकता है। तो ये भी एक मतलब बहुत तशवीश की बात है। सवाल है जी ठीक। वेल सवालात तो बहुत हैं। कितनी बात करें। हाँ, आतंकवाद की बात की तो टीटीपी के साथ कितनी दफ़ा कोशिश की गई थी, क्या नतीजा निकला इसमें से। एंड नाउ आप देख सकते हो इंडिया, और क्या था वो अभी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था हमारा एक ही डीएनए है। तो ये चीज़ चल रही है, जैसे इन्होंने भी कहा पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन स्ट्रेच करता है ऑल द वे टू ईरान, गल्फ तक। आप इसके बीच में फंसे हुए हो, और ये जो सारी जो हाई टेक वेपनरी है ये भी कहीं आसमान से नहीं आ रही। अमेरिका ने भी एक तोहफा छोड़ दिया था अफ़गानिस्तान में, बिलियंस ऑफ वेपन्स जो अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको याद होगा कतई कलाम माफ कि हमारे पीपल्स पार्टी के सदर थे पहले, पत्नी अब है नहीं है, सरदार उमर खान गोरगेज, अब सेनेटर हैं। तो उन्होंने सेनेट में एक बयान दिया कि 1 लाख लोग पहाड़ों पर हैं। अच्छा। हाँ, जिसके बाद वो बेचारा को लो प्रोफाइल हो गया है अभी, ठीक है ना। अभी हमें ये पता नहीं है, देखो ये जो आवाम है उसको एतमाद में लेना चाहिए कि आया 1500 लोग हैं, 8000 लोग हैं, यानी चीफ मिनिस्टर ने कहा 8000 हैं, किसी ने कहा 1500 हैं, कि भाई असल पोजीशन क्या है। और वो SHO कहाँ है जिसकी हमें कई सालों से तलाश है। बहरहाल यहाँ तो अगर 1 दर्जन लोग भी मर जाएं तो एक अखबार कहता है 9 मरे, एक कहता है 13, 1 दर्जन पे इत्तेफाक नहीं है, तो कहाँ इस पे इत्तेफाक होगा कि पहाड़ों में कितने गए हैं। हाँ, कौन किसने गिनने हैं जी। हाँ, बकौल जैगम खान के पहाड़ों पे जो चले गए हैं उनकी तो फिक्र आप अब छोड़ दें, जो पहाड़ों पे जाना चाह रहे हैं उनकी फिक्र करें आप। थैंक यू अनवर साइदी साहब। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे के लिए इतना छोटा सा वक्त है ये जो हमने दिया। बहरहाल जारी रहेगा ये सिलसिला। एक वक्फा ले लें।